हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एआई में। आज हम वर्ग और वर्गमूल सीखने वाले हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आप लोग पूरे वीडियो में आप लोग वर्ग या वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेंगे हम लोग वर्ग क्या होता है। वर्ग का स्पेलिंग होता है स्क्वायर। स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं वर्ग यानी कि SQUARE स्क्वायर, इसका स्पेलिंग होता है। वर्ग का मतलब है दो बार। स्क्वायर यानी कि स्क्वायर दो बार होता है। एक ही संख्या में दो बार गुना किया जाए, उसे जो आंसर निकल के आएगा उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर देख लीजिए, दो से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 आ रहा है। एक ही संख्या है ना, 2 है, एजमा भी 2 है हमारा, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है हमारा। तो एक ही संख्या है ना और 2 बार गुना कर रहे हैं तो यानी कि 2 2 ना 4 हो गया हमारा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। पूर्ण वर्ग भी इसको कहते हैं। कहीं कहीं पूछा जाता है इसमें इसको क्या कहेंगे, तो पूर्ण वर्ग कहेंगे। पूर्ण वर्ग कहेंगे। इसको गुना करने पर ये आंसर हमारा मिला है, क्योंकि ये गुना करने पर ही हमारा 4 मिला है। फिर यहीं पर देख लेते हैं हम लोग कि 4 में 4 से अगर गुना कर रहे हैं तो हमारा कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। एक ही संख्या और 2 बार गुना किया गया है, यानी कि कितना मिल रहा है हमारा, 16। तो ये क्या हो गया हमारा, पूर्ण वर्ग हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग। ऐसे ही कितने कई सारे संख्या है। जैसे हम लोग 8 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 64। 8 में 8 से गुणा करके 64 हो जाएगा, हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग कहेंगे इसको। जैसे हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, जैसे 2 था हमारा, 2 तो ऐसे लिख रहे थे ना हम लोग, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जो हमारा 4 आया था ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2। इसको घेर करके इसके ऊपर कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। घेर करके क्या लिख देंगे, 2। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहें या फिर वर्ग कहेंगे। ऊपर वाला क्या कहेंगे, स्क्वायर या वर्ग कहेंगे। स्क्वायर इंग्लिश हो गया, हिंदी वर्ग हो गया। समझ में आया था, समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं और कुछ। हमारा क्या था, जैसे हम लोग वहाँ पर देखे थे, जैसे देख लिए हम लोग 10 में 10 से गुना कर रहे हैं, 10 में 10 से गुना कर रहे हैं, कितना आ गया, 100 आ गया हमारा। 100 आया ना, तो हम 100 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं। इसको स्क्वायर ऊपर दे देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग हो जाएगा। यानी कि 10 को 10 में गुना करना है, 10 में 10 से गुना करना है तो हमारा 100 मिलेगा। ऐसा ही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर तो इसको क्या करना है, हमें 12 में 12 से 2 बार गुना करना है। 12 में 12 से गुना करेंगे कितना होगा हमारा, 144 होगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पूर्ण वर्ग कहेंगे हम लोग। पूर्ण क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग। ध्यान रखिए, अगर एक ही संख्या में 2 बार गुना किया जाए और उसके बाद जो आंसर हमारा मिल रहा है, उस लोग को हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग कहते हैं। समझ में आया क्या, पूर्ण वर्ग कहते हैं। अब हम लोग सीखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल जैसे हम लोग स्क्वायर का जो हमारा पूर्ण वर्ग आया है, स्क्वायर करने पर जो हमारा पूर्ण वर्ग आया है, उसको हम लोग क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। समझ आएगा, जो स्क्वायर करने पर जो हमारा पूर्ण वर्ग आया है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, उसी का। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ग हो गया हमारा, ये वर्ग हो गया। और उसके बाद जो हमारा इसमें मूल्य संख्या 10 है ना, तो उसी के बाद वर्ग किया गया है, तो उसका आंसर जो आया है उस किसमें गुना किया गया है तो उतना आया है। वही हमारा मूल्य संख्या क्या निकालना है, मूल्य संख्या निकालना है। वर्ग करने पर जो संख्या मिला हमें, उसका मूल्य संख्या निकालना है। यानी हम लोग यहाँ पर 4 में 4 से गुना कर रहे थे, कितना आया था हमारा, 16 आया था। 16 आया था ना, तो ये हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन वर्गमूल निकालने के लिए हमारा क्या होता है, जो पूर्ण वर्ग आया है वो किसको गुना करने पर आया है, वही हमारा क्या आ जाएगा, हमारा वर्गमूल हो जाएगा। समझ रहे, वर्गमूल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये 4 है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्गमूल कहेंगे। अब वर्गमूल को निकालने का दूगो विधि होता है। पहले यहाँ पर देखिए स्क्वायर इसके लिए है, वर्ग के लिए है स्पेलिंग। स्क्वायर किसके लिए, वर्ग के लिए। और रूट किसके लिए है, मूल्य के लिए। मूल के लिए क्या, इसके लिए क्या है, स्क्वायर, इसके लिए क्या है, रूट। समझ में आ गया। और रूट का सिंबल ये होता है, ये वाला सिंबल होता है रूट का सिंबल, ये वाला सिंबल यानी कि चिन्ह होता है। क्या होता है, चिन्ह होता है, रूट का चिन्ह।
रूट का हमारे क्या होता है, चिन्ह होता है, समझ में या होगा। आगे हम देखते हैं कि रूट निकालते कैसे हैं वर्ग। कोई कहता है कि रूट निकालो, कोई कहता है वर्गमूल निकालो, तो समझ में वही हो गया। जैसे हमारा एक पूर्ण वर्ग आया था हमारा 10, 100 आया था पूर्ण वर्ग, 100 हमारा पूर्ण वर्ग आया था। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन विधि होता है। पहला हमारा होता है भाग विधि, भाग विधि, और दूसरा का हमारा क्या होता है, गुणन खंड विधि, गुणनखंड विधि, समझ आ गया। गुणनखंड विधि और भाग विधि। सबसे पहले होगा भाग विधि या फिर गुणनखंड विधि। भाग विधि का मतलब क्या होता है, सब भाग आपको आता है तो ये भी बना सकते हैं आप लोग, ज़्यादा इसमें नहीं है तामझाम कुछ भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, भाग विधि देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, भाग विधि देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। क्या बोले थे हम कि जो पूर्ण वर्ग आया था उसी को हम लोग क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 100 लिख लेते हैं। अब भाग विधि निकालने के लिए भाग के जैसे यहाँ पर हम लोग चिन्ह दे देंगे। आप लोग ऐसे चिन्ह दीजिए या फिर ऐसे सीधा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चलिए सीधा देते हैं, सीधा देते हैं, ऐसे सीधा चिन्ह दे दीजिए। और सबसे पहले दाएं साइड से, हमारा राइट साइड हुआ, देखिए ये हमारा राइट साइड हुआ, हमारा लेफ्ट साइड हुआ। तो लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट हुआ। तो राइट में देखेंगे सबसे पहले दो को संख्या कौन है, एगो दो। तो दोनों पर क्या देख रहे थे हम लोग, वर्गमूल देख रहे थे। तो हम क्या बोले थे कि सबसे पहले जो पूर्ण वर्ग आया है उसको क्या निकालते हैं हम लोग, वर्गमूल निकालते हैं। पहला हमारा क्या था, भाग विधि था। तो हम लोग क्या बोलते कि इसमें सबसे पहले आपको भाग आना चाहिए अच्छे से, ठीक। सबसे पहले दाएं साइड से दो को जोड़ा लगाएंगे, दो को इसमें, उसके बाद लास्ट में एगो बच रहा है तो एगो कर देंगे। और सबसे इसमें देखेंगे कि एक किससे लग जाएगा, एक से लग जाएगा, एक से लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी एक लिखेंगे और यहाँ पर भी एक लिखेंगे, फिर यहाँ पर एक और एक लिखेंगे। समझ में आ रहा है। तो एक में एक से गुना करेंगे तो यहाँ पर एक हो जाएगा, एक में एक से गुना करेंगे यहाँ पर एक होगा, और एक एक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। एक एक को जोड़ देंगे तो हम 2 हो जाएगा, एक में एक से गुना करेंगे कितना होगा, 1 होगा। तो एक में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, हमारा 0 बचेगा, यानी कि काट देंगे। फिर ये दोनों जीरो यहाँ पर उतार देंगे, 2 जीरो, 2 जीरो। तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले से 2 है, यहाँ पर ऐसा हमको संख्या लिखना है कि पूरा के पूरा क्या आ जाए, हमारा 0 आ जाए, पूरा पूरा हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम यहाँ पर 0 अगर लिखते हैं यहाँ पर, तो हमारा पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऊपर जो संख्या लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, ऊपर जो लिखेंगे उसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर एक 0 लिख देना, यहाँ पर एक 0 लिख देना। इस दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 0 0 0 हो गया। इस दोनों को काट देंगे, ये होगा काट देंगे। 0 में 0 जो रहेगा तो 0 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके लिए वो 0 लिखे थे, यहाँ पर 0 लिखेंगे। और हमारा सवाल सही बना है कि नहीं बना है, कैसे चेक करेंगे कि इसके 2 गुना यहाँ पर आया है कि ना, या इसके आधा यहाँ पर आया है कि ना, इसके आधा यहाँ पर आया है कि ना। समझ में आ रहा है। आज आप समझ रहे हैं कि सर आप यहाँ पर एक कैसे लिख दिए, 0 0 कैसे लिख दिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अगर आप 4 देख रहे हैं, 4, तो उसको कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे या फिर 8 से लगाएंगे। समझ में आ रहा है, 2 से या फिर 8 से, समझ में आ रहा होगा। या फिर अगर 6 रह रहा है तो 4 से, और उसके बाद 6 से, समझ 4 से, उसके बाद 6 से, और उसके बाद अगर हमारा क्या रह रहा है, 1 रह रहा है, 1, तो हम लोग क्या लगाएंगे, 1 से लगा देंगे, 9 से लगाएंगे, ठीक है, 9 से लगा देंगे, ठीक, 1 से और 9 से लगा देंगे। उसी तरह अगर 5 रह रहा है हमारा तो सिर्फ कैसे लगेगा, 5 से लग जाएगा, सिर्फ 5 से लगेगा, सिर्फ 5 से। यानी कि हमारा यहाँ पर अगर 0 रह रहा है, यहाँ पर 0, तो क्या सिंपली 0 से लगेगा, 0 रहेगा तो सिंपली 0 से लगेगा, हो गया कि ना। उसके बाद हमारा यहाँ पर अगर 9 रह रहा है, 9, तो 7 से लगाएंगे, 7 से, समझेगा, 7 से या फिर 3 से, 3 से। इकाई का अंक जो भी सबसे पहले संख्या इधर रहे, अभी बता देते हैं आपको, फिर पहले इस सवाल मिटा दें।
बोले थे ना कि जो पूर्ण वर्ग आया है उसी का क्या निकालते हैं हम लोग, वर्गमूल निकालते हैं। इसमें एक और हमारा पूर्ण वर्ग कितना है, 144 है, तो इसको भी निकाल करके हम लोग देख लेते हैं 144 का वर्गमूल। तो इसको ऐसे पहले चिन्ह लिखेंगे, याद है। सबसे पहले इसमें देखिए तो दाएं साइड में सबसे पहले एक पहली का संख्या क्या है, 4 है, यानी कि सबसे पहले हमें एक काम क्या करना है, जोड़ा लगाना है। दूधू का राइट साइड है, दाहिने साइड से दूधू को जोड़ा लगाना है, समझ में ना। सबसे पहले दूधू को जोड़ा लगाना है, यहाँ पर एक लिखना है, तो एक हो गया, एक जोड़ा का एक हो गया, एक हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर एक है, तो क्या था हमारे लिए एक रहेगा अगर, तो किससे लगाएंगे, 9 से लगाएंगे, 1 से लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देख लेते हैं, 1 से लिख दें, ऊपर भी एक रहेगा, नीचे भी एक रहेगा। अभी एक में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1। हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पर गुना करना है तभी अंदर लिखना है, तो गुना करेंगे 1 में 1 से कितना आएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिख दें, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। 1 में गुना करेंगे 1 से तो कितना 1 आएगा। 2 बचेगा, इसको जोड़ देता है, जोड़ देते हैं ना उसको, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, कट जाएगा। ये दोनों एक ही बार में उतरता है, क्योंकि दोनों तो एक ही साथ हो गया हमारा, जोड़ लगाने के बाद हो गया ना। अब हम क्या बोल रहे थे कि जिसके लास्ट में कहने गया 4 हो, क्या होगा, 4 हो, हाँ यहाँ पर 4 हो, जिसके लास्ट में 4 हो, कैसे लगेगा, 2 से लगेगा या फिर 8 से लगेगी। जिसके लास्ट में क्या है, 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 वाले के लिए क्या है, 2 से या फिर 8 से। तब सबसे पहले हम लोग 2 से लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 2 है ना, तो यहाँ पर एक 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, घेर दे रहे हैं। अब इसमें गुना करना है हमें, तो 2 दूना 4, फिर इसमें 2 दूना 4 लग जा रहा है। नहीं लगता तो यहाँ पर 9 लिखते हैं, यहाँ पर भी 9 लिखते हैं हम लोग। इसको सबसे पहले जोड़ देते हैं, 2 2 4, 2 गो 2 हो गया। यहाँ पर कितना है हमारा, 2 आया, ये 2 पर हमें लगा है तो 2, यहाँ पर 2 को लिखना है, यहाँ पर 1 संख्या लिखना है, तो इसको फिर काट देंगे, दोनों काट देगा। हमारा इसका आंसर कौन हो रहा है, आपको पता चल रहा है, हमारा आंसर ई हो रहा है। तो आंसर जब ऐसे हो रहा है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 144 रूट अंडर इज इक्वल टू कितना, 12 आंसर हमारा। ऐसे ही हम लोग लिखेंगे भाग विधि से। उसके बाद एक और ले लेते हैं हम लोग, एक और हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम लोग देख लीजिए यहाँ पर 60 में अगर 60 से गुना कर रहे हैं, 60 में 60 से गुना कर रहे हैं हमारा, तो देख लीजिए 0 में 0 से 0 गुना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 होगा, इसमें गुना करेंगे तो 0 6 1 36, यहाँ पर हो जाएगा, तो 0 इसको भी 0 0 36 हो गया ना, 3600। तो इसको ये हमारा पूर्ण वर्ग हुआ कि नहीं हुआ, पूर्ण वर्ग हुआ, हुआ ना पूर्ण वर्ग। तो इसको हम लोग निकाल देते हैं, फिर वर्गमूल, वर्गमूल इसको निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग घेर देंगे, घेरेंगे ना यहाँ पर ऐसे, ये वाला चाहिए, ये मत समझिए क्या है, हम इसको घेर दिए हैं। तो यहाँ पर इधर से 2 जोड़ लगाएंगे और फिर इधर से 2। कहिएगा कि सर पहले में आप 1 ही को लगाए थे, लेकिन इसमें 2 बचा है तो 2 लगाएंगे ना। तो फिर देखेंगे इसके लास्ट में कौन संख्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 के लिए क्या बताए थे, 4 या तो 6, 4 या तो 6। तो सबसे पहले 4 को देख लेते हैं, 4 हो गया, यहाँ पर 4 तक 4 चौका 16 होता है, यहाँ पर 36 है, नहीं हो रहा, तो फिर 6 से देख रहे हैं, 6 लिख दें, 6 6 1 36 होता है। तो यहाँ पर भी 6 लिख दिए, यहाँ पर भी 6 लिख दिए, यहाँ पर भी 6, इस दोनों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, तो 12 हो गया हमारा, 6 6 12 और 6 1 36, यहाँ पर 36 लिखाएगा, ये दोनों कट जाएगा, कटेगा ना, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ 12 हो गया। इसके बाद इसी को एक बार में दोनों उतारेंगे कि ना उतारेंगे, हम 0 को लेकर बताए थे, 2 0, यहाँ पर 1 0 लिख देंगे और नीचे भी 1 0 लिख देंगे, और फिर यहाँ पर 1 0 लिख देंगे, क्या हो जाएगा 0 0, यहाँ पर 20, उसके बाद 12, कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो हमारा आंसर का देखिए, तो इसके दुगना ये वाला आया है कि ना, इसके आधा ये है कि ना, तो ये हमारा आंसर हुआ कि ना हुआ, समझ आएगा होगा। अब देखते हैं हम लोग गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, सबसे पहले आप गुणनखंड बता देते हैं। जैसे हमारा पूर्ण वर्ग हमारा 100 आया है, 100 को ऐसे सबसे पहले एलसीएम के जैसे इसको कितना से लगा सकते हैं, 2 से लगा सकते हैं कि ना। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसका आधा कितना करेंगे हम लोग, 50 करेंगे, फिर 2 से लग जाएगा, कितना 25 हो जाएगा, होगा, फिर 5 से लगेगा, यहाँ पर 5 होगा, अब नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे इधर 100 रूट इक्वल में जितना है सबको गुना में लिख देंगे, गुना में, तो 2 गुने 5 गुने 5 हो गया ना हमारा। तो सब इसमें भी उधर 2 की जोड़ा लगाते थे, तो इसमें भी 2 की जोड़ा लगाएंगे, 2 के, और 2 के साथ ही 1 लिखेंगे, 2 के साथ ही 1 और 2 के साथ ही 1। तब 2 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा हमारा, 10 हो जाएगा, 2 में 5 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा।
तो इसका कितना आया था हमारा, यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 आया कि नहीं आंसर, 10 आया कि ना। आप भाग विधि से निकालिए फिर गुणनखंड विधि से निकालिए, आंसर सेम आता है। समझ में आ गया, सेम आता है। फिर से और देख लेते हैं। जैसे हम लोग निकाले थे 60 का, तो 60 का कितना था, 3600 था, 3600। इसको ऐसे हुआ था गुणनखंड विधि, तो 2 से लगेगा ना, यहाँ पर लास्ट में 0 है, तो यहाँ पर कितना होगा 18 हो जाएगा, 1800। देखिए 2 एकम 2, 2 8 16, 0 0, और फिर 2 से लगेगा 9 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा कितना हो जाएगा हमारा, कितना 2 चौका 8 5 0 हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ पर 2 से लगेगा 2 2 5, अब ये लगेगा हमारा 5 से, 5 चौका 20, 50 25, फिर 5 से लगेगा 5 9 45, फिर 3 से लगेगा 3 हो गया। अब इस सबको क्या करेंगे, गुना में लिखेंगे। गुना में लिखेंगे ना, सबसे पहले इसको लिख के, इसको लिख दे रहे हैं मैं 36 रूट अंडर इज इक्वल टू कितना, सब गुना लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4, सबसे पहले हम लोग 4 को 2 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 हो गया। 5 2 है, 5 2 है, हो गया 5 2 है, और उसके बाद फिर 3 गो 2 2 हो गया। फिर इसमें क्या करते हैं, 2 2 को जोड़ा लगाते हैं, 2 2 को 2 2 को 2 2, और उसके बाद क्या करते हैं, एक को लिख देते हैं, इसका भी एगो, इसका भी एगो, इसका भी एगो, इसका भी एगो। 5 10 10 बचे कितना, सॉरी 2 2 4 4 बचे 20 20 60, इसका क्या होगा आंसर 60। इसका भाग विधि से कितना आया था, 60 आंसर आया था। इधर से कितना आया 60। उम्मीद है कि आपको वर्ग या वर्गमूल दोनों में से किसी में भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।